क्षेत्र में नौजवान तबका OLX फ्रॉड में मशगूल है। अताउल्ला बहुत समझदार आदमी है, ऐसी गलती वो नहीं कर सकता है। और स्थानीय विधायक जाहिदा खान यही चाहती हैं, हर गांव में गुट बनाना चाहती हैं, हर गांव में गुंडागर्दी चाहती हैं, दो भाइयों को अलग करना चाहती हैं। तथ्यों के आधार पर, बिना सबूतों के आधार पर कांग्रेस MLA मामन खान को गिरफ्तार कराने के लिए, और मामा गिरफ्तारी की बात करता है और भांजा रिहाई की बात करता है। ये भ्रष्टाचारी का कुछ इस तरह का अपना भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। यहाँ भ्रष्टाचारी कौन करता है? जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंटों में ग्रामीण जो लोग आते हैं अपने काम के सिलसिले में, उनसे उनके जो काम हैं वो बिना पैसे के दिए नहीं होते हैं। और उसके अलावा हमने जो ज्ञापन पत्र में जो हमने मुद्दे अंकित किए हैं वो इस तरह से हैं, जैसे राजनीतिक संरक्षण जिन अधिकारी कर्मचारियों को मिला हुआ है वो 3-3 साल से यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं नाम लेकर भी बताना चाहूँगा, जैसे प्रदीप यादव जी थे, पिछले 3 साल से कामा में CO की जिम्मेदारी निभा रहे थे, और कितने सारे मुकदमे मतलब उन्होंने फर्जी दर्ज किए हैं और उनके नेतृत्व में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अंकित की हैं ज्ञापन पत्र में, और उन चीज़ों को बताने की कोशिश की। जिस क्षेत्र में लगातार चोरियाँ हो रही, कामा में अभी चोरियाँ हुई है हनीफ मेडिकल स्टोर, और उसमें ये सब एक तरह से प्रशासन की निष्क्रियता को दिखाता है। और ज्ञापन का जो नेक्स्ट बिंदु है हमारा, जिस क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण के द्वारा बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, फिर पुलिस द्वारा अपने आकाओं के संरक्षण में मोटी रकम लेकर FR दी जाती है। जिस मुकदमे में आरोपी रकम का इंतजाम नहीं कर पाता है, उस मुकदमे में यदा कदा चार्जशीट पेश की जाती है। क्षेत्र में नौजवान तबका OLX फ्रॉड में मशगूल है। जब कभी बाहर के राज्य की पुलिस अमला मुलजिमों को पकड़ता है तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को OLX के मुकदमों में फंसा देते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण कठोल के जमसी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नाजायज फंसाया गया है। हैदराबाद तक की पुलिस लेके गई है और उन्होंने मोटी रकम देकर अपना पीछा छुड़ाया है। जिस तरह से भी उन्होंने अपने आप को बचाने का जो प्रयास किया है। क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। ख़राब सड़कों की हालत का मुख्य कारण ओवरलोड वाहनों का आवागमन है। क्षेत्र की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिनमें बरसात के समय पानी भरा रहता है। खुले मौसम में भारी वाहनों के आवागमन से धूल का गुब्बार उड़ता है, जिससे आसपास के आबादी वाले लोगों को सांस लेने और उस वातावरण में रहना मुश्किल हो गया है। और बहुत सारी बीमारियों से धीरे धीरे वो बीमारियां आ रही हैं। और ओवरलोड से एक इलाके के आम आदमी को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है, सिवाय जनप्रतिनिधियों की लूट के। अच्छा इनाम भाई, आपने ये कहा था कि कोई भी अगर कोई इंसान काम करवाना आता है वो बगैर पैसे के काम नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि खुद जो अधिकारी हैं वो पैसे लेते हैं या उनके ऊपर पीछे से दबाव बनाया जाता है? अधिकारी भी पैसे लेते हैं, बाबू भी पैसे लेते हैं, और मेरे पास उसके सबूत हैं। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। मैंने डिस्क्लोज नहीं किए, वक्त आने पर मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा। मेरे पास एक किसी काम से जिस अधिकारी का मेरा पाला पड़ा है, जिनसे उन अधिकारियों ने मेरे से जितने भी अमाउंट की डिमांड की है, उस तरह के तथ्य मेरे पास हैं, सबूत हैं, और उसके बावजूद भी मेरा काम लटका हुआ था और फिर मैंने उस काम का फॉलोअप करना छोड़ दिया। अच्छा, आपको लगता है जो आपने ज्ञापन सौंपा है आपकी सुनाई होगी? बिल्कुल, क्योंकि ज्ञापन हमारा देश है जो संविधान से चलता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोगों को चुना जाता है और वो पब्लिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका प्रतिनिधित्व करने का मकसद ये होता है इलाके में जो जनता है उस जनता की बात को सरकार तक पहुँचाएं। और हमारे पास उसके अलावा बहुत सारे माध्यम हैं, ईमेल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। ये बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यमों से हम अपनी परेशानियों को सरकार को अवगत करा सकते हैं। अच्छा, अभी अताउल्ला को गिरफ्तार किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खुद उसमें अताउल्ला के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि खुद अताउल्ला ने भी वहाँ पत्थरबाजी की है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है। अताउल्ला बहुत समझदार आदमी है, ऐसी गलती वो नहीं कर सकता है। और उसके ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ये विदित होता है, साबित होता है कि उसने वहाँ पर जो गैदरिंग थी उसको समझाने की कोशिश की। लेकिन एक और भी है, वहाँ पे 2 पार्टियों में पथराव हुआ था। पथराव तो नहीं कह सकते, एकदम ढल चले थे क्योंकि खेतों का मामला था। तो 2 पार्टियों की तरफ चला था, लेकिन एक पार्टी के ऊपर कार्रवाई, लेकिन दूसरी पार्टी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पार्टी पर कार्रवाई हुई, दूसरी पार्टी पर कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय विधायक जाहिदा खान यही चाहती हैं, हर गांव में गुट बनाना चाहती हैं, हर गांव में गुंडागर्दी चाहती हैं, 2 भाइयों को अलग करना चाहती हैं। यही उनका उद्देश्य है, यही उनका मकसद है, और वो इसमें कामयाब है। और अभी क्षेत्र में हमारे यहाँ पे और दूसरा जो ग्रुप है वो जाहिदा समर्थक है, और मोनू मानेसर के जो मुखबिरों का जो खुलासा हुआ है वो भी घाटमिका गांव के ही लोग निकले हैं। तो इसलिए उस गुटबाजी को अंजाम देना, और जो मुखबिर समर्थक हैं वो अपने बचाव ढूंढने के लिए इस तरह के राजनीतिक आकाओं की शरण में डटे हुए हैं।
अच्छा, जो 15 लाख का आपने अभी एक ज्ञापन दिया कि उनका भी पूरा मुआवजा नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहना? हमने अपने ज्ञापन पत्र में 15 लाख जो चिरंजीवी योजना थी और जो भी सरकार की तरफ से राहत का जो आर्थिक मदद करने का जो था, मुख्यमंत्री आगमन के समय जो घोषणा की गई थी, उन राजस्थान तक एक प्रोमिनेंट चैनल है, उस चैनल ने वहाँ भ्रमण किया है, उनके पत्रकार ने, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ विजिट किया है, नासिर और जुनैद की पत्नी से बात की है। उनकी पत्नी ने बताया है कि जो 5-5 लाख रुपए अशोक गहलोत साहब ने हमें दिए हैं, वो 5-5 लाख रुपए हमारे बच्चे जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तब जाकर हमें प्राप्त होंगे। उसके अलावा जो बाकी की जो आर्थिक सहायता जो मिलनी चाहिए थी, वो आर्थिक सहायता नहीं मिली है। और विधायक जाहिदा खान की निष्क्रियता के कारण, हमारे जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण उसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारे क्षेत्र में जो गड़बड़ हो रही है, हमारे इलाके में जो गड़बड़ हो रही है, एक परिवार विशेष पूरे मेवात क्षेत्र को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। अभी हम सब लोगों ने देखा था सोशल मीडिया में, चौधरी जाकिर हुसैन रिकमेंडेशन करते हैं, अपने स्टेटमेंट में एक तरह से एडवोकेसी करते हैं और बिना तथ्यों के आधार पर, बिना सबूतों के आधार पर कांग्रेस एमएलए मामन खान को गिरफ्तार कराने के लिए, और उसके बाद वह विधानसभा क्षेत्र कामा में चौधरी जाकिर हुसैन का भांजा और चौधरी हमारी विधायक जाहिदा खान का बेटा उसकी रिहाई की मांग करता है। ये देखिए कितना बड़ा दोगलापन है। एक ही परिवार के लोग, मामा गिरफ्तारी की बात करता है और भांजा रिहाई की बात करता है। ये हमें समझना होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो मामा एक तरफ तो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और एक तरफ इस परिवार ने दोनों पार्टियों को हाईजैक कर रखा है। दोनों पार्टियों को हाईकमान को समझना चाहिए, जनता जाए तो जाए कहाँ, जनता अपना पक्ष रखे तो रखे कहाँ।